हकीम शाह, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर अलायंस। और हर साल की तरह जिस तरह माह रमज़ान में मार्केटों में इजाफ़ी इंतज़ामात होते हैं, उसमें इंतज़ामिया, पुलिस और जो मार्केट एसोसिएशन होती है वो मिलकर कैंप लगाते हैं। तो आज भी हम जो है वो मुख्तलिफ़ मार्केटों का विज़िट करके आ रहे हैं, जिसमें अल्लाह वाला मार्केट है, लाइट हाउस मार्केट है और तारिक रोड पर मुख्तलिफ़ कैंप्स लगे हुए हैं, वहाँ का हमने विज़िट किया है। और अभी हम लांडी में मौजूद हैं। अंजुमन ताजरान बाबर मार्केट की जानिब से एक कैंप लगाया गया है। जैसे आपने कहा कि एक ये ज़रूर था कि मार्केटों में जो है वो रश की वजह से हो सकता है थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, कोई खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या ना हो। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि जिस तरह मार्केट एसोसिएशन, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मिलकर जिस तरह काम कर रही है वो काबिल दीद है। और मैं समझता हूँ कि उनको हम शाबाश भी देते हैं कि उन्होंने अब तक जो है वो बेहतरीन सिक्योरिटी इंतज़ामात के ज़रिए आने वाले कस्टमर्स को बेहतरीन सहूलियात भी दी हैं, इंतज़ामात भी किए हैं, सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतज़ामात हैं। तो ये खुशाइंद बात है। और यही कुछ दिन होते हैं कारोबार के, हम जो माहौल देख रहे हैं पूरा साल इतना कारोबार नहीं होता, लेकिन चूँकि ये हमारा मजहबी त्यौहार है, ईद के लिए सभी लोग तैयारी करते हैं और मार्केटों का रुख करते हैं। तो इसमें पुलिस की जानिब से और रेंजर्स की जानिब से जो है वो बेहतरीन नफरी मार्केटों में इजाफ़ी दी गई है, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखने में जो है वो हमें अच्छा लगा है कि तमाम मार्केटों में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हुई है या ना कोई ऐसा खुशगवार वाक़या हुआ है। आने वाले कस्टमर्स भी खुश हैं और मार्केट एसोसिएशन जो है उनके साथ मिलकर अपनी पुलिस और रेंजर्स के साथ अपनी मार्केटों में कैंप लगाकर आने वाले कस्टमर्स को और दुकानदारों को सहूलत फराहम कर। अच्छा हकीम शाह साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि महंगाई का जो है वो एक तोहफ़ा आवाम को हर साल दिया जाता है, लेकिन इस साल एक बड़ा जो है तोहफ़ा आवाम को दे दिया गया है, चाहे वो पेट्रोल की सूरत में हो या दीगर चीज़ों की सूरत में हो। तो कारोबार को आप कैसा देख रहे हैं? मार्केट में किस तरीके का कारोबार है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, हुक्मरान जिस तरह हुक्मरानी कर रहे हैं वो बहुत मायूस कुन है। और हम हमेशा देखते हैं कि जहाँ पर हम खुद बात करते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मईशत को पलता पुलता दिखाते हैं हुक्मरान हमारे, लेकिन उसके बावजूद महंगाई जो है उसकी शरह में इजाफ़ा हो रहा है। और अब तो गरीब जो मुतवस्सत तबका है वो शदीद परेशानी से दो चार है। और एक मसला नहीं है, मसाइल के अंबार हैं। एक आम बंदा जो तनख्वाहदार है वो बिजली के बिल भरे हैं, वो गैस के बिल भरे हैं, वो किराया दे, बच्चों को तालीम दिलाए, या फिर अब हमने देखा कि एकदम से जंग जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान है, इसराइल के दरमियान है, लेकिन उसके फ़ायदा उठाते हुए जंगी हालात का हमारे हुक्मरानों ने यहाँ 55 रुपये फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल में बढ़ा दिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो साबित करती हैं कि जो हमारे हुक्मरान है वो अपने मुल्क से और अपनी आवाम से मुखलिस नहीं है। यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से महंगाई होती है, आपका ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, आपकी जितनी अशिया खुर्दनोश है वो महंगी हो जाती है और लोग इसी से परेशान होते हैं। तो अब तक तो हम ऐसे ही हुक्मरानों की तलाश में है कि वो किसी तरह अपने मुल्क का सोचे, अपनी आवाम का सोचे। लेकिन जहाँ पर हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि जो गैर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ भी अशिया खुर्दनोश जो होती हैं उनकी कीमतें कम हो जाती हैं, सेल लगा दी जाती है इस खुशी में कि माह रमज़ान है और मुसलमान जो है रोज़े रखे और अच्छे तरीके से जो है वो अपने इस माह रमज़ान को गुजारे। लेकिन हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ़ कमेटीज़ हैं, जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, वो आपको नज़र नहीं आएंगी। वही मुलविस होती हैं कि वो सारे जो अशिया है उसको महंगी कराने में, उसके रेट बढ़ाने में। तो ये हम समझते हैं कि तमाम इदारों को काम करना चाहिए और अगर वो अपने इदारे से मुखलिस होंगे तो यकीनन मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द पूरे पाकिस्तान में जो है जो आवाम चाहते हैं कि उनको रिलीफ दिया जाए वो मुमकिन होगा। अच्छा, वैसे तो देखने में आया है हर साल ऑल कराची ताजिर अलायंस बहुत अच्छे काम करती है और आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहता है कि आप जो है जितनी भी मार्केट आपके अंडर आती है, आपके पास जो रजिस्टर्स हैं, आप उनमें पुलिस रिपोर्टिंग कैम्प लगाते हैं। इस वक्त लांडी बाबर मार्केट में भी ऑल कराची ताजिर अलायंस का पुलिस रिपोर्टिंग कैम्प लगा हुआ है। इसी तरीके से पूरे कराची में कितने कैंप्स जो है आप लोगों ने लगवाए?
देखिए, ऑल कराची ताजिर अलायंस से मुस्तलिक जितनी मार्केट्स हैं जो रात देर तक खुलती हैं, तमाम ही मार्केटों में जो है वो कैंप लगे हुए हैं। हमारी ऑल कराची ताजिर अलायंस से मुंसलिक तकरीबन 24 मार्केट्स हैं जिनमें कैंप जो है वो लगाए गए हैं, और इस कैंप से यकीनन आने वाले कस्टमर्स को, दुकानदारों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि वो मार्केटें जो ऑल कराची ताजिर अलायंस से मुंसलिक नहीं हैं, उनको भी चाहिए कि अपने दुकानदारों को और आने वाले कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये कैंप्स ज़रूर लगाएं। सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी आप तकरीबन 2 से 3 मार्केट्स जो है वो विज़िट करते हुए आ रहे हैं। मुझे बताएं मार्केट की क्या पोजीशन है, जिस तरह का थ्रेड मिला हुआ है उस लिहाज से आवाम की क्या पोजीशन है मार्केट्स में। दूसरा ये बताइएगा कि पुलिस रिपोर्टिंग कैंप्स तो लगाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ जो अमला है वो आवाम से तो बदतमीज़ी कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ जो लोग राहगीर वहाँ से गुजर रहे हैं उनके साथ भी उनका रवैया कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा जमाल सेठी है और मैं पैटर्न चीफ हूँ ऑल कराची ताजिर अलायंस का। जैसे कि गुज़श्ता चंद सालों से कराची ताजिर अलायंस 20 से 25 कैंप पूरे कराची में लगाता है, तो इस सिलसिले में 2 दिन से हम विज़िट कर रहे हैं कराची के तमाम कैंप पे। सबसे पहले तो हम पुलिस को और तमाम इदारों को मुबारकबाद देते हैं कि आज यौम अली का जो जुलूस था खैर खैरियत से इख्तिताम पज़ीर हुआ, और जो रह गई कैंप्स के हवाले से बात, तो उसमें बिजनेस कम्युनिटी, उस मार्केट के उहदेदारान और मुतल्लिका थाना जो है वो बैठा हुआ होता है। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें कोई पुलिस एहलकान बदतमीज़ी कर रहे हैं तो आप वो मार्केट के सदर को लिख के दें, वो आला काम तक पहुँचाएँगे। लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या अभी तक नहीं देखा। हम गुज़श्ता कुछ 8 कैंप अपने विज़िट करके आए हैं, अभी भी करके आए हैं, और माशाल्लाह मार्केटों में रोज़मर्रा से ज़्यादा हजूम है, और माशाल्लाह पिछले साल के बरक्स इस दफ़ा जो है रश और ख़रीदारी काफ़ी ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना जब क्राउड एक साथ निकलता है तो थोड़ा सा अफरा तफरी होती है, मगर बहुत बेहतर सूरत हाल है ट्रैफिक की भी और पुलिस की भी। प्लाजा आपके सामने, तो पुल प्लाजा के जितने भी लोग वहाँ पर दोबारा से अपनी शॉप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ सोचा है ताजिर अलायंस ने? बिल्कुल जी, ये जो कराची चैम्बर है वो लुक आफ्टर कर रहा है गुल प्लाजा के पूरे मामलात को, और सिंध गवर्नमेंट कर रही है। अभी 5-5 लाख रुपए फी दुकानदार अभी उन्होंने डिलीवर कर दिए हैं, और उनकी हौसला अफजाई के लिए कराची एक्सपो के अंदर अभी स्टॉल्स लग गए हैं माशाल्लाह। हॉल नंबर 1, 2, 3 के अंदर तमाम दुकानदारों को दोबारा बिठाया गया है, और इसके बाद इंशाल्लाह उनको फिलहाल रिप्लेस किया जाएगा, और उनकी जो रकम नुकसान हुआ है वो भी सिंध गवर्नमेंट दे रही है। कराची चैम्बर खुद डील कर रहा है और हम साथ राब्ते में होंगे। तो आप लोगों का विजिट हुआ वहाँ पर, या विजिट करने का प्लान है कि वहाँ पर जाके उनके हौसला अफजाई जो है वो? बिल्कुल लाजमी जाएंगे, हमारे ताजिर भाई हैं, और इस दुख की घड़ी के अंदर बिल्कुल हम लाजमी जाएंगे, शिरकत करेंगे, और अभी एक्सपो सेंटर इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर हम जाएंगे और उनके साथ उनकी हौसला अफजाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ गुलफाम, सदर ऑल कराची ताजिर अलायंस। देखिए, ये हमारी ऑल कराची ताजिर अलायंस की ये हमारा दूसरा विज़िट है। आज मरकज़ी क़यादत जो है वो अपनी जो अहम मार्केटें हैं जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं हमने वहाँ विज़िट किया, और बाबर मार्केट जो है माशाल्लाह हमारी जो एसोसिएशन है यहाँ, शफीक बाबा भाई और फैसल अंसारी और इनकी पूरी टीम हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह बेहतरीन कैंप लगाया है, और अपने ताजिर बरादरी के लिए जो खदमात अंजाम दे रहे हैं काबिल तारीफ़ है। मैं यहाँ इनका पूरी टीम का मैं समझता हूँ कि इस तरह किरदार पर जो जिस तरह ये काम कर रहे हैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बाबर मार्केट के भी दुकानदार शफीक बाबा भाई और इनकी पूरी टीम को सपोर्ट करते हैं। देखिए, पुलिस की तरफ से तो मैं ये कहना चाहूँगा, सिंध पुलिस इस वक्त अमन और अमान बरकरार रखने के लिए जो किरदार अदा कर रहा है काबिल तहसीन है। मैं ख़ुद देख रहा हूँ कि कराची में हमने हमारे अपने तकरीबन 18 से 20 कैंप लगते हैं, और ऐसे में जो है वो सिर्फ हमें सिंध पुलिस नज़र आ रही है, और सिंध पुलिस के साथ जो है लेडी नफरी जो रात के 2-2 बजे तक मार्केटों के तरफ खुद जो है वो सिक्योरिटी दे रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से जो है हमारे साउथ की अगर मैं बात करूं तो कोई एक वारदात नहीं हुई है, जो कि जिसका सेहरा जो है ये आईजी सिंध जनाब जावेद आजम ओडो साहब को जाता है, और अब जो इस वक्त एडिशनल आईजी साहब है वो भी माशाल्लाह उसी तरह जिस तरह जावेद भाई चलते रहे आईजी सिंध, इसी तरह उनका भी मिजाज इस तरह का है कि ताजिरों को और आवाम को सपोर्ट करते हैं, और मैं समझता हूँ ये बड़ी खुशाइन बात है।
अच्छा शाकिर गंज साहब, आज आपका दूसरा रोज़ है कि आप विजिट्स कर रहे हैं, तो मार्केटों की जानिब से किन किन कंप्लेंट्स का जो है आपको सामना हुआ, आवाम की जानिब से या पुलिस की जानिब से या दुकानदारों की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल कराची ताजिर अलायंस शाकिर फैंसी। असल में बात यह है कि हमें पता था कि रमज़ान में जो इशू आते हैं या बनते हैं, तो उसके लिए हमने एडिशनल आईजी साहब आज़ाद खान से रमज़ान से 8 दिन पहले मुलाकात की थी। उसमें पूरा वफद था ख्वाजा जमाल सेठी की सरबराही में। तो उसमें बहुत अहम इशू पर, जैसे इस वक्त जो सबसे हमारे लिए जो मसला है वो है दहशतगर्दी के हवाले से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इतना बेहतर निज़ाम, जैसे आज का दिन है, हज़रत अली मौला अली का दिन था आज शहादत के हवाले से, तो आपने देख लिया सिक्योरिटी का निज़ाम, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतर खूबी जुलूस पार कर गया अपना रूट। और माशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ और पाकिस्तानी फ़ौज से भी, पाकिस्तान आर्मी से भी, तमाम जितनी भी हमारी एजेंसीज़ हैं वो बिल्कुल दिल लगाकर काम कर रही हैं। दुश्मन तो हम पर नज़र रखे हुए, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान अवाम मुत्तहद है, एक जगह पर खड़ी है, तो इंशाल्लाह हमें कुछ नहीं होगा। अच्छा शाकिर गंज साहब, लाइट्स के हवाले से क्या कहना है कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग जो है वो रमज़ान में पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बार जो है आप मार्केटों का विजिट कर रहे हैं, क्या सब जगह जब आप जाते हैं लाइट होती है या लाइट की मुश्किलात का सामना होता है? असल में मसला ये है कि एक बेलगाम घोड़ा है के इलेक्ट्रिक, और उसको कवर करने के लिए हुकूमती सतह पर भी और सूबाई हुकूमती सतह पर भी उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि इस रमज़ान में भी अगर आप रिलीफ ना देंगे, और वो नहीं दे रहे, बहुत अफसोस की बात है, बेचारे लोग पिस रहे हैं। ये महीना होता है जिसमें वो अपने बच्चों के लिए कुछ जमा करते हैं, कुछ कारोबार करते हैं, तो के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि उनको पूरा सपोर्ट करें। ये आप मार्केट्स को विजिट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको पिछले साल की निस्बत और इस साल की निस्बत, क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं? लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है, और आज भी मैं अभी बात कर रहा था हकीम भाई से कि यार जो रश होना चाहिए वो रश नहीं है। अल्लाह हमारे मुल्क के हालात अच्छे करे। कुछ ट्रेड हैं, कुछ हालात ऐसे कि महंगाई, हमारे गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बम गिराया 55 रुपए वाला, जो गरीब लोगों की कमर है उसने तोड़ दी। आप देखें गरीब तबका बेचारा, क्योंकि पेट्रोल के सिर्फ रेट बढ़ने से पेट्रोल नहीं बढ़ा, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं, चाहे आप दूध के ले लें, दही के लिए, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है। और मैं आपके सबके चैनल के तवज्जो से ये ज़रूर कहूँगा कि इन लोगों ने बहुत बड़ा अज़ाब आवाम पे डाला है, अल्लाह ताला इनको नहीं बख्शेगा। सर, आप एज अ सीनियर है, हर साल मैं आपको देखता हूँ मार्केट्स वगैरह के विजिट्स करते हैं, वहाँ के इश्यूज़ को भी सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। क्या समझते हैं आवाम को इस टाइम पे किस तरीके से जो है खड़े रहना चाहिए, किस तरीके से जो है अपने आप को संभाल कर चलना चाहिए? देखिए, जिस तरह जो हम सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात, गवर्नमेंट कुछ अच्छी बातें जो कर रही है, सिंध गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट मेरे हिसाब से पाकिस्तान में सबसे अच्छा काम कर रही है। भले वो नज़र आ रहा है, बट वो आवाम पे खर्च तो कर रही है। हमें जो है इफ्तारी के जो बाहर हम प्रोग्राम कर रहे हैं और सहरी के कर रहे हैं, ख़त्मुल कुरान कर रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं कराचियों में, बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं। मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, ये सब पैसा गरीबों पे लगना चाहिए। हम तो रोज़ खाते हैं ना यार, वो कहाँ खाते हैं? वो तो इफ्तारी में भी केले लेने जाओ तो 300-350 रुपये दर्जन है यार, गरीब कैसे करेगा? कोई सोचता ही नहीं अपने बारे में, हर कोई सोचता है। हमें जो किफ़ायत शऊरी से और ख़र्चा कम करना चाहिए, और अपने जितने सर्वेंट हो, यानी मेरे जितने सर्वेंट हैं मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, मुझे उन सब का ख्याल रखना चाहिए, वरना अल्लाह को मुझे मर के जवाब देना पड़ेगा। सर, कैंप्स तो लगे हुए हैं तमाम मार्केट्स में, लेकिन कैंप्स में जो अमला आपका मौजूद है वो नहायत ही, अब अगर मैं अनप्रोफेशनल वर्ड यूज़ करूँ तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि आने जाने वाले लोगों से भी उनका रवैया कुछ बेहतर नहीं होता। साथ में अगर यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स खड़े हुए होते हैं, रिक्शा चंची वाले या बाइक्स वाले, तो उनके साथ उनका रवैया बड़ा एक तकलीफ होता है। क्योंकि परसों तरसों की बात है कि मैं हैदरी मार्केट गई थी, वहाँ पर एक सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद थी, लेकिन उनका रवैया लोगों के साथ बहुत बुरा था। एक्चुअली मैडम मसला ये होते हैं, जो ये कैंप लगे ना, ये पब्लिक की सहूलत के लिए लगे हैं, ठीक है। अगर किसी को भी इनसे तकलीफ है तो यहाँ कंप्लेंट सेंटर में अगर वो कंप्लेंट करे तो उस पर अमल नहीं हो तो शफीक बाबा को हम लोग 24 घंटे अवेलेबल है, हमें बताइए कौन काम नहीं कर रहा। मैं पूरे कराची की बात कर रहा हूँ कि देखिए, आप जो मार्केटों को आप भी विजिट कर रही है ना, पब्लिक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए हालात
बेहतर रखने के लिए चोरी, छीना झपटी, खुदा न खास्ता औरतों के साथ कोई गलत हरकत हो जाए, इन सब के लिए टेंट लगाए गए, ये दिखाने के लिए नहीं लगाए गए। तो अगर वहाँ पे किसी को कोई कंप्लेन हो, चाहे वो चिंची वालों से हो, चाहे वो पुलिस वालों से हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वालों से हो, आप उस वहाँ कंप्लेन रजिस्टर कराएं। कैसे हल नहीं होगा? हल नहीं होता तो आप हमें कहिए, हम सभी पापा को बोलेंगे आपको किसके पास जाना है, डीआईजी को बुलाना है, एसएसपी ट्रैफिक को बुलाना है, एसएसपी एरिया के बुलाना है, पुलिस के, हम उनको बुला के देंगे। क्यों मसले हल नहीं करेंगे? इनको दिखाने के लिए थोड़ी खड़ा किया हुआ पुलिस वालों को वर्दियां पहन के खड़े हो जाओ। अगर ये हमें हेल्प नहीं करते और जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व नहीं करते तो फिर हमारा ये टेंट लगाने का फायदा क्या हुआ? क्यों? तो ये अगर कोई कंप्लेन उनके पास आती है और रिजॉल्व नहीं होती तो हम बैठे। अच्छा सर, इसमें जो है जैसे कि मैडम ने कहा कि पुलिस की परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती। अच्छा, इसमें आवाम की जानिब से भी कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, रक्शे वाले देखा जाए, बाइक वाले देखा जाए, नो पार्किंग में खड़े करके चले जाते हैं, ऐसे भी थोड़े से इश्यूज नज़र आते हैं। तो आवाम के लिए और पुलिस के लिए, दोनों के लिए आप कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात जो है ना, पुलिस भी हम में से है, हमारे भाई हैं। ये देखिए, आज जो है यौम अली की दिन था, आपको पता है जुलूस वगैरह बहुत होते हैं, इनकी ड्यूटियां भी बड़ी खतरनाक होती है। अब यकीन करें, ये अपनी जान को हथेली पे लेके रोडों पे खड़े होते हैं। आप देखिए कितनी शहादतें हो गई है कराची के हालात को अच्छे करते हुए, हमारी रेंजर्स की, हमारी पुलिस की, हमारी बिजनेसमैन की, यहाँ के रहने वालों की। आए दिन डकैतियों में, अभी कुछ दिन पहले जमशेद रोड पे एक यंग बच्चे को मार दिया गया गाड़ी छीनने में। तो देखिए, ये सब चीजें जो है ना, हमें भी एहतियात करनी चाहिए। अगर हम बाइक जो है वो नो पार्किंग में खड़ी करते तो हमारा कसूर है ना, हम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। हम क्यों दे रहे हैं तकलीफ? हम तो सोचते ही नहीं है। आप यहाँ से 1.5 घंटे की फ्लाई करके जाए दुबई, हर कोई बिल्कुल सीधा हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो वो भी तो हम में से है। तो वहाँ पे क्या अलग कानून ठीक अलग है, मगर वो मुल्क हमारा मुल्क नहीं है। हमारा मुल्क ये है, हम अपने मुल्क को नहीं देखते। हमें सिर्फ यहाँ पे जो समझ में आए, आप यकीन करें, आप ऐसी बातें करते। मेरे पास वीगो गाड़ी है, मुझे कहना नहीं कि मैं खाली, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, इंसान की नीयत होती है बताने की कि क्या मैं कह रहा हूँ। अगर मैं देखता हूँ ना एक बाइक वाला जूम करके निकलता है और उस सिग्नल पे मुझे खड़ा हुआ मिल जाता है, तो मैं कहता हूँ बेटा यार तू गाड़ी किस तरह चला रहा है? तेरे माँ बाप, तेरे बीवी बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होंगे। तो बोलता अंकल कुछ हुआ, क्या मसला है? निकल जाता है। तो यहाँ पे 50 बिहेवियर हम पब्लिक का ही अच्छा नहीं है। 50-100 रुपए का बल्ब या 50 रुपए या 25 रुपए का पेट्रोल बचाने के लिए रोंग में जाके एक्सीडेंट कर जाते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है अब जो है, जो सेफ सिटी के कैमरे लगे तो लोगों ने हेलमेट पहनना सीखा है, वो भी वहाँ पे जहाँ पे कैमरे लगे हुए। यहाँ पे मुझे कोई नजर नहीं आ रहा हेलमेट वाला, आप भी देख ले, क्योंकि यहाँ कैमरे नहीं है। मगर जब ये एक्सीडेंट होता है, खुदा ना कहता सर की चोट लगती है, इसमें आदमी मर जाता है। उनको एहसास ही नहीं है कि मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरी माँ, मेरा बाप, मैं घर का एक कमाने वाला हूँ, सब मेरे पे डिपेंड है, किसी को लिहाज ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन करूँगा। वैसे जैसे कि आपने हेलमेट की बात की, तो लोग पहले हेलमेट नहीं पहना करते थे, लेकिन सेफ सिटी कैमरों के डर की वजह से, जहाँ से कैमरास लगे हुए हैं, वहाँ लोग क्या करते हैं कि अगर बाइक की टंकी पे भी हेलमेट होता है, उस रूट पे आने से पहले वो हेलमेट वेयर कर लेते हैं। ये हमारी गलती है। आप क्या समझते हैं सऊदीया का, जैसे कि आपने बताया कानून अलग है, मीन्स कि वहाँ की जो पुलिस डिपार्टमेंट है बहुत ज़्यादा जो है वो सख्त है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि नो पार्किंग पे भी अगर गाड़ी खड़ी होती है वहाँ फौरन से चालान मिल जाता है, वहाँ थूकने पर भी चालान हो जाता है। तो यहाँ की पुलिस को भी और ज़्यादा सख्ती दिखानी पड़ेगी। एक अवेयरनेस सेशन जो है वो होना चाहिए पुलिस की जानिब से आवाम के लिए। देखिए अवेयरनेस सिस्टम हर जगह होता है, मगर कहने का मतलब ये है कि मुझे अपनी जान के लिए क्या अवेयरनेस चाहिए? हेलमेट तो दुनिया को पता है, हर बच्चे को पता है। आप सऊदी अरब की बात करते हैं, आपको पता है श्रीलंका जो ये मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, उसका आप ट्रैफिक सिस्टम देखें, आप देखिए पीछे बैठने वाला चाहे जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चा हो, वो हेलमेट पहना हुआ होता है। हर बाइक पे 2 ग्लासेस लगे हुए होते हैं, हर बाइक पे लाइटें, इंडिकेटर्स काम कर रही होती है। आप यहाँ के जाके 25 बाइकें खड़ी है ना, शायद मुश्किल से एक की लाइटें और इंडिकेटर्स या ब्रेक लाइट जल रही होगी, वरना नहीं चलती। तो ये अवेयरनेस कहाँ से आएगी? मुझे तो ये बताइए ना भाई, आपकी गाड़ी, आपका कैमरा अगर या आपका माइक खराब है तो आप सही करेंगे ना, पुलिस तो नहीं आएगी। तो आपको अपना ही अवेयरनेस कहाँ से देंगे? आप अपने सिस्टम को क्यों नहीं समझ रहे? तो ये हमारी जाती है, हमारे बच्चों की, हमारी आवाम की जाती है। अब आप देख लेंगे जा रही है गाड़ी, इसकी आगे की लाइटें नहीं चल रही। अब आप बताइए, अगर इसको कोई गाड़ी वाला मारेगा ना
तो 25 लोग आके गाड़ी को जला देंगे। सर आप नहीं समझते कि इसमें हुकूमत को भी कोई किरदार अदा करना चाहिए? क्या करे? हुकूमत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ महंगाई होती जा रही है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो अपना गुजर बसर भी जो है उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो ये जो रोज़मर्रा के खर्चे भी उनके लिए बड़े मुश्किल हो गए हैं करना। तो ये बाइक की जो सेफ्टी वाली चीज़ें वो कैसे वो परचेज कर पाएंगे? देखिए, आपने कहा कि आवाम महंगा, वो गवर्नमेंट महंगाई करती है। यार ये तो बड़ी अच्छी कहावत है और मुझे कोई दीनी बात याद नहीं है जो कोई खुदा ना खास्ता गलती ना हो जाए, ज़ाहिर है मीडिया पे हो। जैसे हम होंगे हमारे ऐसे हुक्मरान आएंगे। हम जब तक सही नहीं होंगे ना, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैं अपने उम्मतियों से एक उम्मीद रखता हूँ, वो बड़े से बड़ा गुनाह करेंगे, झूठ नहीं बोले। हमारे मुल्क में झूठ के अलावा काम ही नहीं है, तो हम कहाँ के मुसलमान हैं? ऐसी बातों में झूठ ही नहीं बोले। वो बोले मेरी उम्मती झूठ ही नहीं बोलेगी, बोले मैं उम्मीद वही करता हूँ, भले वो बड़े से बड़ा गुनाह कर लेगी, झूठ नहीं बोलेगी। हम बच्चे बताइए कौन झूठ नहीं बोलता? हम अपने माँ बाप से बोलते हैं, अपने बच्चों से बोलते हैं, बैठे होंगे दोस्तों में जान करके बोलेंगे हम काम में फंस गए थे। यानी झूठ, हर चीज का झूठ होता है। हम इन चीजों से सुधर जाएं, हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिस्टम पे चलें, वो जो बता के गए उसी तरह चले, खुदा की कसम मुल्क बहुत अच्छा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताहिर सरबाजी, जनरल सेक्रेटरी ऑल कराची ताजर अलायंस। जैसा कि सना आपके हिल में भी है कि ऑल कराची ताजर अलायंस हर साल की तरह हमेशा जो है ना अपनी तमाम मार्केटों की विज़िट करती है। ऑल कराची ताजर अलायंस की अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 35 कैंपें लगती हैं, जिनमें से तमाम हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट के अलावा सिटी ऐसे एरियाज़ में हैं। ये थ्रेट भी जो चल रहे हैं, ऐसे मामला चल रहे हैं, इस हवाले से पुलिस और रेंजर्स और हमारे जो इदारे हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और अल्लाह के फजल करम से अच्छी तरीके से उनको रिकवर किया जा रहा है। और हमारी तमाम मार्केट्स एसोसिएशन हमारे राब्ते में है और ऐसा कोई गंभीर मसला नहीं आया अल्लाह के फजल करम से। और हम अपनी मार्केटों को विज़िट करने का मकसद भी यही है कि यहाँ पर जो इनके इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो शायद वो आला कम से खुद बात ना कर सके या इदारों से बात ना कर सके, तो अपने अलायंस के सरपरस्त या हमारी पूरी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। और हम जाके तमाम कैंपों में इसलिए विज़िट भी करते हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। जिस तरह आपने बाबर मार्केट को पिछले कई सालों से देख रहे हैं, लेकिन जब से ऑल कराची ताजर अलायंस की ये टीम, शफीक पापा और फैसल अंसारी साहब, मजहर भाई, बाकी ये सारे सीनियर्स टीम जो यहाँ काम कर रही है, आप आज बाबर मार्केट को देखें, रात को 1 से 1:30 भी बज रहे हैं और यहाँ का रश, यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ की ट्रैफिक के जो ना एहलकार जो बाकायदा प्रोटोकॉल दे रहे हैं कस्टमर्स को, लोगों को जो तकालीफ से बच सकें। तो ये इस वक्त मैं कहूँगा ये हमारे जो मुल्क के इदारे हैं, बिलखुसूस मैं अपने रेंजर्स और पुलिस की जो सिक्योरिटी है उनको सलाम कराज तहसीन पेश करता हूँ। वो बड़े मुखलिसी से हम ताजर अलायंस के साथ कोऑर्डिनेट करके जो हमारे मुतालबात पे उस पर अमल दरामद करके वो काम कर रहे हैं। और उसके अंदर एसोसिएशन जो ये काम मैं समझता हूँ उन हुकूमत का, इस वक्त हुकूमत है, चाहे सिंध हुकूमत हो चाहे सिटी गवर्नमेंट हो, उनको ये काम करना चाहिए। लेकिन हमारी ताजिर बरादरी उनसे ज़्यादा अपने इदारों और मुल्क के साथ मैं समझता हूँ मुखलिस है। इस वक्त आप देख रहे हैं तमाम कैंप्स भी लगे हैं, इन कैंपों में हमारी एसोसिएशन अपनी मदद आप ये तमाम अखराजात भी खुद करती है, सिक्योरिटी के एहलकारों के साथ खुद शाना बशाना खड़े होकर ये काम कर रही है, चाहे सफाई के मामला हो या दीगर इशूज़। मार्केट की पोजीशन को किस तरह देख रहे हैं आप? जैसे कि लांडी बाबा मार्केट आप अभी आए, इससे पहले आप जो है बल्दिया टाउन है, 24 की मार्केट, हैदरी मार्केट, तारिक रोड, तमाम मार्केट्स को विजिट करते हुए आप पूरा वक्त आ रहे हैं यहाँ पर। मार्केट में किस तरह का क्राउड देख रहे हैं? आवाम का किस तरह का क्राउड है? दुकानदार पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने की वजह से जो है दुकानदार को भी सफ़र करना पड़ रहा है, आवाम को भी सफ़र करना पड़ रहा है। देखिए, मेरा नाम जावेद इरशाद है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ऑल कराची ताजिर अलायंस में ओल्ड सिटी डिस्ट्रिक्ट का सीनियर नायब सदर भी हूँ और इंश्योरेंस क्लॉथ मार्केट का चेयरमैन भी हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक इजाफी पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर फायर ब्रिगेड KMC। ठीक है, शिकायत है इससे भी लोगों को। ठीक है, मैं उससे बात कर लेता हूँ आपसे। तो बात ये है कि आपने जो सवाल किया उसका जवाब तो ये है कि देखें, अभी पेट्रोल के ऊपर जो हालिया कीमतें बढ़ी हैं उससे एकदम जो ना मार्केट के अंदर जो ना वो
ख़रीदारी में कमी आई है 100%। लोग बेचारे परेशानी की तरफ चले गए हैं। माशी बुरहान तो हमारे कराची में है। कराची और में जो मामला है नामुनासिब हैं, हमें जो है वो सहूलियात नहीं दी जा रही। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो तबाह है कराची का, उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी है। दुकानदारों को भी परेशानी है, ट्रैफिक जाम की वजह से परेशानी है। ये सारे मामला मिल के अब हम किससे गिला करें, किससे शिकवा करें? सिर्फ एक इदारा है जो हमारा फोर्सेस का, फौज, रेंजर्स, सिंध पुलिस, और हमारे माशाल्लाह सिंध पुलिस के जो IG हैं साहब, जावेद आलम मोडो साहब हैं, आज़ाद खान साहब हैं, एडिशनल IG, ये इन लोगों ने ये माशाल्लाह काफ़ी अर्से से हमारे पास है। जावेद आलम साहब कराची में, इनकी वजह से हमारे यहाँ सिक्योरिटी का इशू अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो गया है कि हम लोग जनाब बिल्कुल एहतियात से और आराम से बिल्कुल ख़रीदारी कर सकते हैं। लोग, हमारी ख़वातीन वगैरह, ये सब बच्चे दीगर लोग जो हैं वो ख़रीदारी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इशू नहीं है हमारी मार्केट में, लेकिन रश जो है वो टूटा है, 100% टूटा है। मैं खुद इंश्योरेंस क्लॉथ मार्केट का चेयरमैन हूँ, मुझे पता है हमारी मार्केट में चलने की जगह नहीं होती है। लेकिन ये जो 3-4 दिन में जो मामला हुए, फिर एक और खबर आई कि पेट्रोल की सख्त समरी भेज दी गई है, उसके बाद और मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं। मतलब माशी तौर पर तो हम लोग टूट चुके हैं। अंजुमन ताजरान बाबर मार्केट ऑल कराची ताजिर लाइन डिस्ट्रिक्ट औरंगी का सदर हूँ मैं, और ये हम हर साल अपना कैंप लगाते हैं, पुलिस रिपोर्टिंग कैंप, जिसमें इलाका SHO से हमारी मीटिंग होती है और SO से हमारी मीटिंग होती है। भारी नफरी की तादाद वो हमें प्रोवाइड करते हैं, पूरी मार्केट के इर्द गिर्द जो है वो लगाई जाती है। अच्छा, इसमें लेडी सर्चर भी हमें दी जाती हैं जो कि अभी मौजूद है मार्केट के अंदर। अभी आपके आने से पहले एक वाक़या हुआ, एक बच्ची का जो है वो किसी ने जो है वो पर्स मार दिया था, तो फौरी तौर पर सर्चरों को भेजा और लड़कों को भेजा, तो वो पकड़ी गई हैं और उनको थाने में रिपोर्ट कर दिया, तो उनका रिकवर करा दिया। ये कैंप लगाने का मकसद ही हमारा ये होता है, जो हमारे आने वाले सार्फिन हैं उनको एक अच्छी और एक बेहतर तरीके से जो है ना वो शॉपिंग करने का माहौल दिया जाए। तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि मकसद है कि पुलिस के ज़रिए, अपने लोगों के ज़रिए, जो हमारे कैबिनेट के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, पैनल के लोग हैं, वो पूरा भरपूर साथ दें। इस वक्त जो पूरे कराची में थ्रेड है, आपको भी पता है कि जो थ्रेड इस वक्त दिया हुआ है, उसके हवाले से किस तरह की सिक्योरिटी इंतजाम किए गए, और साथ साथ पार्किंग के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि ये एशिया की एक बड़ी मार्केट है, मार्केटों में आती है ये बाबर मार्केट। इसमें पार्किंग के हवाले से क्या आप लोगों ने इंतजाम किए हैं, क्योंकि आने वाले लोगों को सबसे बड़ा इशू जो होता है वो पार्किंग का होता है? देखिए, आपका बहुत ज़बरदस्त सवाल है ये। असल में इन चीज़ों से तो पूरी मार्केट के लोग जो है ना परेशान के, मकसद है वो पार्किंग के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। हमने फिर भी कोशिश करके एक हिस्सा पार्किंग का जो है मोहम्मद ग्राउंड वाला वो छुड़वा के हमने जो है पिछले साल उसको आबाद किया है। अब कोशिश कर रहे हैं, इदारों को हमने एप्लीकेशन दी है, हम किसी के गिरबान नहीं पड़ सकते, हम तो इदारे से बोल सकते हैं कि हमारी कंप्लेन है, इसके सॉल्व किया जाए।